आज अपन शुरू करते हैं चुंबकीय बल। अभी तक चुंबकीय क्षेत्र सारा पढ़ लिया अपनों ने, है ना। एम्पियर नियम भी पढ़ लिया है, बायो सावर्त नियम भी पढ़ लिया है, अरे पढ़ लिया है, ये सारी चीजें अपनों ने पढ़ ली है। अब अपन चुंबकीय बल की बात करते हैं, है ना। चुंबकीय बल क्या होता है। अच्छा, मैंने बल लगने के लिए कुछ चीजें बताई थी फर्स्ट लेक्चर में ही कि अन्योन्य क्रिया होने के लिए या बल लगने के लिए कम से कम दो एक समान क्षेत्र पास पास होने चाहिए, बताया था। और कुछ प्रश्न भी अपनों ने किए थे। अगर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पास पास में होंगे तो चुंबकीय बल लगेगा, और विद्युत क्षेत्र पास पास में होंगे तो कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा, अरे बताया था। हाँ, तो आज अपन पढ़ रहे हैं आवेशित कणों पर चुंबकीय बल, है ना। आवेशित कणों पर चुंबकीय बल, ठीक है। देखना ध्यान से, अपनों ने बायो सावर्त नियम में पढ़ा था कि ऐसे किसी तार में अगर कोई धारा आई प्रवाहित हो रही हो तो तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र आएगा, वो धारा की दिशा में अंगूठा रखूंगा तो ये ऐसे कुछ यहाँ पर क्रॉस वाला चुंबकीय क्षेत्र आने वाला है, तल के लंबवत अंदर की तरफ ऐसे आएगा। यहाँ पर इसके पास में मैंने किसी आवेश को रखा है, किसको रखा है, आवेश को। तो मुझे पता चला कि इस आवेश को यहाँ पर रखने से इस आवेश पर कोई बल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपको पता हो तो ये तो चुंबकीय बल उत्पन्न कर रहा है, अरे धारावाही चालक तो क्या उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय बल। लेकिन ये आवेश तो स्थिर है। कैसा है ये आवेश, स्थिर है। क्या स्थिर आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, नहीं करता। तो परस्पर दो क्षेत्र पास में नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पास में होंगे तभी क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। तो परस्पर दो क्षेत्र पास में है तो यहाँ पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा, अगर यहीं पर अगर मैं ऐसा कर दूं कि इस तार में अगर धारा आई प्रवाहित हो रही हो, है ना, और यहाँ पर कोई आवेश गति कर रहा वेग से, इस आवेश को किसी न किसी चाल से गति करवाए, तो गतिशील आवेश क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अरे करता है। तो इस आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। इस धारा के कारण भी क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या दो चुंबकीय क्षेत्र पास पास स्थित है तो क्या इस आवेश पे बल लगेगा, लगेगा। और इस आवेश पर बल लगेगा और ये आवेश सीधा सीधा ना जाकर कुछ इस तरह से मुड़ जाता है। इस पर क्या लगा, चुंबकीय बल लगा। क्या लगा, चुंबकीय बल। तो आवेशित कणों पर बल तो लगता है चुंबकीय बल, लेकिन वो लगता है गतिशील आवेशों पर। कौन से आवेशों पर, क्या स्थिर आवेशों पर चुंबकीय बल लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बल लगने के लिए परस्पर दो क्षेत्र पास पास होने चाहिए, है ना। दो क्षेत्र में से ये विद्युत धारा एक क्षेत्र तो उत्पन्न कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन ये स्थिर आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है तो दो एक समान क्षेत्र पास पास नहीं है, और दो एक समान क्षेत्र पास पास में नहीं है तो अन्योन्य क्रिया नहीं होगी और बल नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। यह आवेश गतिशील है तो क्या आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। दो एक समान चुंबकीय क्षेत्र पास पास है तो इनके बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। आ रही बात समझ में। और ये आवेश सीधा सीधा ना जाकर ऐसे विक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है, विक्षेपित, है ना। मतलब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, गतिशील आवेशित कणों पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल। उसको बल, कौन सा बल लगाएगा, चुंबकीय बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, चुंबकीय बल। इतनी बात समझ में आ रही, अरे आ रही है। अच्छा, और अपन एज्यूम करते हैं, देखना ध्यान से। माना कि देखना, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे स्थित है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। इसमें मैंने किसी क्यू आवेश को ऐसे v वेग से छोड़ा है। कितने वेग से छोड़ा है, v वेग से। आवेश कितना है, q, वेग कितना है, v, है ना। तो इस आवेश पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को नाम क्या दे दिया, b। ये चुंबकीय क्षेत्र इस आवेश पर बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल। कौन सा बल लगाएगा, चुंबकीय बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, चुंबकीय बल। वो जो चुंबकीय बल होता है कितना लगता है, वो लगता है q इंटू वी क्रॉस बी। कितना लगता है,
Q इंटू वी क्रॉस बी। V सदिश है, B भी क्या है, सदिश है। इनका ये सदिश गुणा कर रहे हैं पर, कौन सा गुणा कर रहे हैं, सदिश गुणा। तो किसी गतिशील आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। अरे हरी बात समझ, ये ध्यान रहेगा, अरे रहेगा। अच्छा क्रॉस हटेगा तो क्या आएगा, साइन थीटा, अरे आएगा। तो यहाँ पर एफ बी बराबर, एफ बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, चुंबकीय बल है ना, कितना आ जाएगा ये, क्यू वी बी साइन थीटा। अरे इतनी बात समझ में आ रही है। और बल सदिश राशि है तो क्या इसकी भी, बल की भी कोई ना कोई दिशा आएगी, बल की भी क्या आएगी, कोई ना कोई दिशा आएगी। तो बल की भी अपन दिशा निकालना सीखेंगे। अभी तक अपनों ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना सीखी है, अब अपन किसकी दिशा निकालना सीखेंगे, बल की। आपको ये बात समझ में आई। अच्छा ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो समझाऊं, ध्यान से समझ लेते हैं, है ना। इधर देखना फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो। अच्छा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि बल बराबर होता है आवेश इंटू क्षेत्र। अरे बताया था, बल बराबर क्या होता है, आवेश इंटू क्षेत्र। विद्युत बल बराबर विद्युत आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। अरे होगा चुंबकीय बल बराबर चुंबकीय आवेश इंटू चुंबकीय क्षेत्र। अरे सही है। गुरुत्वीय बल बराबर गुरुत्वीय आवेश इंटू गुरुत्वीय क्षेत्र। ये सारी चीजें अपने को पता है, अरे पता है। तो बल बराबर क्या होता है, आवेश इंटू क्षेत्र। तो यहाँ पर चुंबकीय बल बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय आवेश इंटू चुंबकीय क्षेत्र। अरे हो जाएगा चुंबकीय आवेश इंटू चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय आवेश मैंने आपको बताया था ध्रुव सामर्थ्य को बोलते हैं, अरे बताया था। और ये जो ध्रुव सामर्थ्य होती है ये आईडीएल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, आईडीएल क्या है, धारावाही अल्पांश। आईडीएल क्या है, धारावाही अल्पांश, है ना। ध्रुव सामर्थ्य किसके बराबर हो जाएगी, आईडीएल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो अगर मुझे चुंबकीय बल निकालना है तो बल बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय आवेश। चुंबकीय आवेश क्या है, आईडीएल इंटू क्षेत्र क्या है, बी। अरे हरी बात समझ में। तो यहाँ से मेरे पास बल का एक फॉर्मूला आ गया, क्या, आईडीएल क्रॉस बी। अरे आ गया आईडीएल क्रॉस बी, ये एक फॉर्मूला तो ये आ गया। ये किसके लिए, अगर कोई तार हो और उसमें धारा बह रही हो, तार हो और उसमें क्या बह रही हो, धारा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आवेश गति कर रहा है। आवेश क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, देखना ध्यान से, थोड़ा और मॉडिफाई कैसे करेंगे। F बराबर आ गया आईडीएल क्रॉस बी। अच्छा आपको पता है I बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है, अरे होता है। I बराबर क्यू बाई टी लिख देता हूँ, I बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। इस I की जगह क्यू बाई टी रख दूं, अरे रख दूं। देखना F बराबर I की जगह क्या रख दिया, क्यू बाई टी डी एल बी। अरे सही है। ये लंबाई बटे समय क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल होता है। अरे होता है, दूरी बटा समय क्या होता है। तो यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा, Q दूरी बटा समय क्या हो गया, चाल, और B। और इसको सदिश रूप में खुद क्या लिख दूंगा, F बराबर Q इंटू वी क्रॉस। क्या बात समझ में आ रही है। ये आ गया आवेशित कणों पर चुंबकीय बल। क्या है ये, आवेशित कणों पर लगने वाला चुंबकीय बल। आया कैसे, वो समझ में आया। वैसे भी अपने को डायरेक्ट याद रखना है, याद रहेगा। चलो, तो यहाँ पर बल जो लगेगा वो वेग के कारण लगेगा। बल जो है वो निर्भर किस पे कर रहा है, आवेश पे निर्भर कर रहा है, उस कण के वेग पे निर्भर कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र पे निर्भर कर रहा है। अगर आवेश नहीं है, मतलब कण उदासीन है, जैसे न्यूट्रॉन उदासीन होता है, आवेश जीरो है तो बल भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाए। अच्छा वेग नहीं है मतलब कण स्थिर है, अगर कण को स्थिर कर दूं तब भी बल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है तो फिर तो बल कौन लगाएगा। और समझ में आ रहा है, आ रही बात समझ में। तो बल कब कब लगेगा, आवेशित कण हो और v वेग से गतिशील हो। अरे आ रही बात समझ, आवेशित कण हो और क्या हो, गतिशील हो। ठीक है, तब क्या लगेगा, बल लगेगा। चलो इससे आगे अपन देखते हैं, नेक्स्ट देखना ध्यान से। तो चुंबकीय बल का अपने पास एक फॉर्मूला आ गया, क्या, Q इंटू वी क्रॉस बी। और क्रॉस हटाऊं तो एफ बी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। अरे समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये जो वेग होता है, देखना ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है ना। अगर वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, देखो चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री।
वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा वी और बी के बीच का, 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 90 हो जाएगा तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, क्यू वी बी। अरे आ जाएगा। यहीं पर अगर ऐसा हो, कैसा हो, अगर यही चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और इसी कण को अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रक्षेपित करूं, है ना, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पता है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अरे होता है, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। अरे हो गया। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो पूरा ही फोर्स कितना हो जाएगा, अरे 0 हो जाएगा। मतलब अगर कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश छोड़ा जाए v वेग से, तब भी बल कितना लगेगा, 0 लगेगा। समझ में आ रहा है। जब वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तब जाके उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तब जाके क्या लगेगा, बल लगेगा। समझ में आ रहा है। अरे आ रहा है, ध्यान से समझना। ये जो बल होता है चुंबकीय बल, है ना, ये चुंबकीय बल वेग के भी लंबवत लगता है। ये जो चुंबकीय बल होता है चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होता है ना। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी किसके लंबवत होना चाहिए, वेग के लंबवत होना चाहिए। ये तीनों चीजें अगर है तो चुंबकीय बल लगेगा। अरे क्लियर। अब अपन चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल की दिशा निकालना सीखते हैं, है ना। चुंबकीय बल की दिशा क्या रहेगी, किस ओर लगेगा। अपने को ये पता चल गया कि अगर किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से छोड़ते हैं तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। अब किस तरफ लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, वो सीखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या, चुंबकीय बल की दिशा। चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा राइट हैंड रूल से देखेंगे। किससे देखेंगे, राइट हैंड रूल से। दाहिने हाथ का नियम पहले भी पढ़ा है अपनों ने, लेकिन वहां पर अपन चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे। क्या निकालते थे, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर चुंबकीय बल निकालेंगे। चुंबकीय बल निकालते समय क्या करेंगे, अंगूठे को रखेंगे वेग की दिशा में। किस दिशा में, वेग की दिशा में या धारा की दिशा में। अगर तार में धारा बह रही है तो धारा की दिशा में, और कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो वेग की दिशा में। तो अंगूठे को रखेंगे वेग की दिशा में, ठीक है। अच्छा, ये धनावेश के लिए बता रहा, मैं किसके लिए बता रहा हूँ, धनावेश के। अगर ऋणावेश हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ऋणावेश के कारण धारा की दिशा विपरीत होती है, पता है ना। धारा की दिशा उसके वेग की विपरीत दिशा में आती है ना। तो अंगूठे को रखना है धारा की दिशा में या वेग की दिशा में, ठीक है। उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है। किस दिशा में रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की। तो जो हथेली की दिशा होगी वो चुंबकीय बल की दिशा को दिखाएगी। किसको दिखाएगी, चुंबकीय बल को दिशा को दिखाएगी। तो चुंबकीय बल की दिशा देखेंगे अपन दाहिने हाथ के नियम से। दाहिने हाथ का नियम, और दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है कि अंगूठे को किस दिशा में रखना है, अंगूठे को रखेंगे वेग या धारा की दिशा में। अरे क्लियर, अंगूठे को रखेंगे इस दिशा में, वेग या धारा। अच्छा, धारा कब, मैं आपको एक और पढ़ाऊंगा। ये तो अभी अपन देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति कर रहा है, ठीक है। फिर अपन आगे चलकर चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही तार को रखेंगे। किसको रखेंगे, धारावाही तार को। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही तार पे भी बल लगाएगा, ठीक है। धारावाही तार पे भी क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो इस पे बल लगाएगा तो वो दिशा देखने में ये धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे, और यहाँ पर आवेश है तो किसकी दिशा में रखेंगे, वेग की दिशा में। अरे आ रही बात समझ में, हाँ। तो ध्यान रखना। चलो इधर, हाँ, अंगूठे को किस दिशा में रखना है, वेग या धारा की दिशा में। और अंगुलियों को किस तरफ फैलाना है, अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की ओर फैलाना है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर फैलाना है, ठीक है। तो जो हथेली की दिशा होगी वो क्या दिखाएगी, हथेली की दिशा क्या दिखाएगी, चुंबकीय बल की दिशा दिखाएगी। किसकी दिशा दिखाएगी, चुंबकीय बल की। क्या ये बात समझ में आ रही, एक आध अप्लाई करके देखते हैं, सीखते हैं। देखना ध्यान से, देखना।
ये ऐसे कोई चुंबकीय क्षेत्र है बी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मैंने किसी कण को ऐसे प्रक्षेपित किया है v वेग से, कितने वेग से, v वेग से, ठीक है। इस कण का आवेश प्लस का q है, कितना है, प्लस का q। तो इसके कारण इस कण पर लगने वाला चुंबकीय बल निकालना है। क्या करूंगा, देखना ध्यान से, सारे मेरी तरफ एक बार। अंगूठे को रखा वेग की दिशा में, ठीक है, उंगलियों को फैलाया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो जो हथेली की दिशा होगी वो क्या दिखाएगी, चुंबकीय बल की दिशा। क्या दिखाएगी, चुंबकीय बल की दिशा। तो यहाँ पर इस आवेश पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो किस तरफ लगेगा, तल के लंबवत अंदर की ओर। किस तरफ लगेगा, तल के लंबवत अंदर की ओर। तो ये कण, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये कण ऐसे गति कर रहा है, तो ये कण ऐसे घूम जाएगा, अंदर की ओर बल लग रहा है ना, तो ऐसे घूम जाएगा। और समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ देखो, माना ये ऐसे है चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्रॉस का मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर। और ऐसे मैंने किसी आवेश को प्रक्षेपित किया है, क्यू आवेश को, तो इस पर अपन चुंबकीय बल की दिशा निकालते हैं। देखो क्या करूंगा, ये वेग की दिशा है, अंगूठे को किस दिशा में रखा, वेग की दिशा में, उंगलियां किस तरफ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो हथेली किस तरफ जा रही है, बल की दिशा में, और जा रही है, हथेली क्या दिखाएगी, बल की दिशा। तो इस पर जो बल लगने वाला है क्या इस तरफ लगेगा, और लगेगा। अच्छा ये ऐसे 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 जा रहा था, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया इस पर बल लगने लग गया इधर, तो ये सीधा सीधा ना जाकर ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र अगर आगे तक है तो ये ऐसे घूम जाएगा। अरे आ रही बात समझ, अरे आ रही है, क्योंकि ये ऐसे जाएगा, जैसे इस जगह पर ये ऐसे जाएगा, इस पर बल ऐसे लगेगा नीचे की तरफ, इस जगह पर ये ऐसे जाएगा, इस पर बल वापस ऐसे ऐसे जाएगा, तो वापस ऊपर क्यों, ऐसे 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 घूमता रहेगा। अरे समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। तो चुंबकीय बल की दिशा निकाल लोगे, एक आध एग्जाम्पल करोगे, चलो ट्राई करो फटाफट, ट्राई करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है ना। अरे पता है ना, हाँ। इधर ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये किसकी दिशा, अरे बताओ रे किसकी दिशा, तल के लंबवत बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये बी की दिशा है। इसमें मैंने किसी आवेश को ऐसे प्रक्षेपित किया v वेग से, कितने वेग से, तो बताओ इस पर चुंबकीय क्षेत्र किस, सॉरी चुंबकीय बल किस दिशा में लगेगा, हाँ बल की दिशा बताओ। ऑप्शन दे देता हूं, दे दो ऑप्शन, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में, तीसरा पूर्व दिशा में, चौथा पश्चिम दिशा में, अरे बातें नहीं, पांचवा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, छठा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, सातवां बल ही नहीं लगेगा, लगेगा। चलो बताओ कौन सा आ रहा है? देखो कैसे करेंगे, अंगूठे को रखा वेग की दिशा में, अरे ठीक है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, अरे सही है। ये कैसे आ रहा है, उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। अरे हरी बात समझ, क्या ऐसे हो जाएंगे, अंगूठे को रखो वेग की दिशा में, हथेली को फैलाओ उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ऐसे हथेली किस तरफ जा रही है, ऊपर की ओर, और मेरे बोर्ड में ऊपर की ओर क्या मतलब, उत्तर दिशा, कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। क्या समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है, हाँ मैं मेरे बोर्ड में देख रहा हूँ, आप आपकी कॉपी में देखो, ठीक है। इसको कॉपी में बनाओगे तो कॉपी ऐसे आ जाएगी, ठीक है। फिर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो ये उत्तर, आपकी कॉपी में उत्तर ऊपर की तरफ होगा। अरे समझ में आ रहा है, क्या हो जाएंगे, अरे बल की दिशा निकाल लोगे,
एक हाथ और करोगे, करोगे, चलो करो दिखे। यहां देखो ऐसे कोई तार है, क्या है, तार है, तार है तो आर है, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। अरे करंट में घुस गए अपन तो। चुंबकीय क्षेत्र पर चलो इधर, मैं भूल जाता हूं कहाँ घुसना है, इधर। इस तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई, ठीक है। यहां पर कोई आवेश ऐसे जा रहा है v वेग से, q आवेश गति कर रहा है, तो इस q आवेश पर चुंबकीय बल की दिशा बतानी। किसकी दिशा बतानी, चुंबकीय बल की। अच्छा सुनो क्या करोगे, सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे, किसके कारण, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, अंगूठे को रखते हैं धारा की दिशा में, उंगलियां उस तरफ रखते हैं जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, हथेली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र आएगा फिर क्या करोगे, अंगूठे को रखोगे वेग की दिशा में, उंगलियों को फैलाओगे चुंबकीय क्षेत्र की ओर, तो हथेली किस तरफ आएगी, है चुंबकीय बल की दिशा में। निकालो, निकालो, कितना आ रहा है, इतना फास्ट, होशियार हो गए तुम लोग हैं। चलो इधर, अरे इधर 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 देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। पेन चेंज कर लेते अपन। इधर अंगूठे को रखा धारा की दिशा में, उंगलियों को रखा जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस तरफ ही निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ आ रहा है, तल के लंबवत अंदर की ओर। ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर। अरे क्लियर। अब निकालना है चुंबकीय बल की दिशा, कैसे निकालेंगे, अंगूठे को रखा धारा की दिशा में, उंगलियों को रखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हथेली किस तरफ जा रही है, नीचे की ओर, तो चुंबकीय बल किस तरफ लगेगा, नीचे की ओर। तो ये आवेश ऐसे घूम जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है, ऐसे क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगा, ऐसे घूमता 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 रहेगा, गोल 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 गोल। अरे आ रही बात समझ। तो अगर किसी आवेश, कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। क्या हो जाता है, वृत्ताकार। कैसे होता है वो भी अपन आगे समझेंगे, वृत्त की त्रिज्या निकालना भी सीखेंगे। उससे पहले इन चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। अरे ठीक है, क्या ये बातें आपको समझ में आई। और बल लगेगा कितना, F बराबर क्या, क्यू वी क्रॉस बी, इतना बल लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी। क्या बात समझ में आ रही, अरे आ रही है। बल भी क्या होगा, सदिश होगा। और सदिश होगा, दिशा कैसे निकालेंगे, वी क्रॉस बी से। कैसे निकालेंगे, वी क्रॉस बी से। या तो वी क्रॉस बी कर लो, सदिश गुणा कर लो तो दिशा आ जाएगी, या नियम लगा लो। कौन सा नियम, अंगूठे को किस दिशा में रखना है, वेग की दिशा में, उंगलियों को किस तरफ फैलाना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हथेली क्या दिखाएगी, चुंबकीय बल की दिशा। अरे सही है। अभी तक अपनों ने जो आवेश लिया है वो प्लस आवेश लिया है, धन आवेश। अगर मैं ऋण आवेश ले लूं, इलेक्ट्रॉन ले लूं तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा। अब क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। देखो ध्यान से, ये है कोई क्या, चुंबकीय क्षेत्र, क्या है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, ठीक है। कौन प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन। अरे क्लियर। तो इस इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल की दिशा बतानी। क्या बतानी, चुंबकीय बल की दिशा, ठीक है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ बहता है धारा उसकी विपरीत दिशा में बहती है। अरे बहती है तो या तो इसका वेग इधर ना लेकर इसके विपरीत दिशा में ले लो, या बल निकाल लो और उसका उल्टा कर लो। दोनों में से एक चीज क्या करना है, या तो वेग इधर ले लो, वेग की दिशा है उसकी उल्टी दिशा मान लो, या क्या करो, जो अंसर बल का है उसका क्या कर लेना है, उल्टा कर लेना है। क्योंकि फाइनली F बराबर जो होगा वो QVB तो होगा, लेकिन माइनस QVB होगा। सही है, माइनस क्या होगा, QVB। तो जो अपन नियम लगा रहे हैं आंसर उसका उल्टा आएगा। क्यों, क्योंकि कण पे आवेश कौन सा है, ऋणात्मक आवेश है। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। तो यहां पर निकालने के दो तरीके, कौन कौन से, या तो मैं वेग को ऐसे ही मान लूं जिस तरफ है, तो वेग क्षेत्र बल, बल किस तरफ लग रहा है, नीचे की ओर। लेकिन कण क्या है, नेगेटिव, तो बल किस तरफ लगेगा, ऊपर की ओर। तो या तो आंसर को उल्टा कर लिया, बल किस तरफ आ गया, ऊपर की ओर। एक और काम कर सकते हैं, वेग को उल्टा कर लो। वेग को उल्टा करेंगे तो कण इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव है तो इस तरफ मान लो, क्योंकि धारा तो इस तरफ ही बहनी है। और धारा किस तरफ बहेगी, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती, धारा इस दिशा में। क्षेत्र बल, अरे सही है। तो बल वापस किस तरफ आएगा, आंसर सेम ही आना है। आपको जो सा तरीका पसंद आए वो यूज करना। अरे ठीक है।
लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर कण पर आवेश ऋणात्मक है, कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो आंसर उल्टा आने वाला है। नियम लगाओगे उससे, समझ में आ रहा है? तो या तो पहले ही वेग को उल्टा कर लेना, या जो आंसर आए उसको क्या कर लेना, उल्टा कर लेना। अगर नहीं किया तो नंबर उल्टे हो जाएंगे, है ना? अरे अरे बात समझ, हाँ तो ध्यान रहेगा ध्यान, क्लियर? चलो हाँ, एक बात और बता दूं। क्या बात? ये जो कण पर, कौन से कण पर, आवेशित कण पर, आवेशित कण पर चुंबकीय बल लगता है। अरे लगता है चुंबकीय बल, ये जो चुंबकीय बल लगता है ये इसकी चाल में परिवर्तन नहीं करता। चुंबकीय बल चाल में परिवर्तन नहीं करता। ऐसा नहीं कि पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था तब 11 हो जाएगी या 12 हो जाएगी। स्पीड नहीं बदलती, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। क्या बदलती है? चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कणों की सिर्फ और सिर्फ दिशा बदलता है। क्या बदलता है? दिशा। वेग में परिवर्तन होगा क्योंकि वेग तो सदिश राशि है। अरे हे, वेग में क्या होता है, परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है। तो वेग में परिमाण बदले तब भी वेग बदलेगा और दिशा बदले तब भी वेग बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र परिमाण तो नहीं बदलता, लेकिन क्या बदलता है, दिशा बदलता है। तो वेग तो परिवर्तित होगा लेकिन चाल क्या रहेगी, नियत रहेगी। चाल क्या रहेगी, नियत रहेगी। अगर सोचो, ध्यान से देखना, ये ऐसे कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे 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 कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई आवेशित कण ऐसे प्रवेश किया, क्यू। अच्छा, क्यू प्रवेश किया, ऐसे बल इस तरफ लगेगा तो ये ऐसे चलेगा और ऐसे चलेगा। यहाँ पर जब आ जाएगा तो इसका वेग इस तरफ होगा, वेग इस तरफ, बल नीचे की ओर लगेगा। अरे सही है, तो भी वापस नीचे जाएगा, अरे जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा तो वेग इस तरफ, वेग इस तरफ, तो बल इस तरफ लगेगा और लगेगा, वापस इस तरफ आएगा। यहाँ पर आएगा वेग इस तरफ, बल ऊपर की ओर, अरे लगेगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस ऊपर आएगा, ऐसे ऐसे। अरे समझ में आ रहा है? तो इसका पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लेकिन ये जो वृत्ताकार पथ है इसमें इसकी चाल v ही रहेगी, हमेशा चाल क्या रहेगी, लेकिन वेग बदलेगा क्योंकि वेग तो सदिश राशि, दिशा बदल रही तो वेग बदल रहा है, चाल क्या रहेगी, नियत रहेगी, है ना? तो अगर आवेशित कण पर चुंबकीय बल से किस में परिवर्तन नहीं करता, चाल में परिवर्तन नहीं करता। चाल हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। चाल क्या रहेगी, नियत रहेगी। अरे समझ में आ रहा है? चाल में परिवर्तन नहीं होता लेकिन किस में परिवर्तन होगा, वेग परिवर्तित होगा, वेग परिवर्तित होगा। अरे सही है। अच्छा, अगर चाल नियत रहेगी तो आपने पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। अरे होता है, ये v क्या होता है, ये v चाल होता है। क्या होता है? अगर कण की चाल नियत है तो गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी, नियत रहेगी। गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी, नियत रहेगी। गतिज ऊर्जा नियत रहेगी मतलब पहले भी वही अब भी वही, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0। अरे नहीं होगा, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा। अरे हरी बात समझ में? और 11वीं क्लास में अपनों ने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी थी। अरे पढ़ी थी, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होगा। अरे होगा, जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही नहीं हुआ तो कौन सा कार्य, है ना? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 तो कार्य भी कितना, कार्य कितना, कार्य भी कितना हुआ, 0। तो चुंबकीय बल द्वारा आवेशित कण पर कितना कार्य किया गया, 0। कार्य कितना, 0। कार्य 0 तो शक्ति भी कितनी, अरे शक्ति भी कितनी, शक्ति भी कितनी हो जाएगी। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, शक्ति बराबर होता है F.V। 11वीं क्लास में पढ़ा है। क्या होता है, F.V। डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा, cos थीटा। अरे आ जाएगा। अपने को पता है कि वेग और बल की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। अरे होती है, वेग और बल की दिशा क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत है। मतलब थीटा कितना, 90 डिग्री। थीटा 90 cos 90 0, तो शक्ति कितनी, 0। अरे समझ में आ रहा है कि जब किसी आवेशित कण पर चुंबकीय बल लगेगा तो चाल में परिवर्तन नहीं होगा। जब चाल में परिवर्तन नहीं होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी नहीं होगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 तो कार्य कितना, 0। कार्य 0 तो शक्ति भी कितनी, और शक्ति 0 का एक और तरीका बता दिया मैंने। अरे हरी बात समझ में? हाँ, तो चुंबकीय बल द्वारा शक्ति 0, कार्य 0, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0। गतिज ऊर्जा नियत, चाल नियत, वेग परिवर्तित और संवेग भी परिवर्तित, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। वेग परिवर्तित होगा तो संवेग भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही? अरे आ रही है। तो ये बातें अपन एक साथ एक ही जगह नोट कर लेते हैं।
क्या बातें हैं, इसको खिसका देता हूँ। अरे जा जा, देखो ध्यान से। यदि किसी, ब्लैक से लिखते हैं, ब्लैक से, यदि किसी आवेशित कण पर, आवेशित गतिशील कण पर, गतिशील कण पर चुंबकीय बल लगेगा, चुंबकीय बल लगता है ना। यदि कोई गतिशील आवेशित कण है और उस पर क्या लग रहा है, चुंबकीय बल लग रहा है, तो चुंबकीय बल के कारण, तो चुंबकीय बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण देखना ध्यान से, वेग क्या, सॉरी चाल क्या रहेगी, नियत। ये चाल की बात कर रहा हूं मैं, चाल क्या रहेगी, नियत। चाल नियत तो गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, अरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, जीरो। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जीरो तो कार्य भी कितना होगा, कार्य जीरो, तो शक्ति भी कितनी होगी, शक्ति कितनी रहेगी, जीरो। लेकिन वेग क्या होगा, वेग परिवर्तित होगा। वेग क्यों परिवर्तित होगा, क्योंकि दिशा क्या होगी, अरे दिशा क्या होगी, परिवर्तित होगी। वेग क्यों परिवर्तित होगा, क्योंकि क्या परिवर्तित होगी, दिशा परिवर्तित होगी। अरे यारी बात समझ में। और वेग परिवर्तित होगा तो संवेग भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। क्या ये सारी बातें समझ में आई, अरे आई, आगे बढ़े चलो। तो जब जब किसी आवेशित गतिशील कण पर चुंबकीय बल लगेगा तो बल के कारण क्या क्या चीजें होगी, समझ में आया। अच्छा ऐसे पूछ लो कि एक 10 कूलाम आवेशित कण है, 10 कूलाम आवेश का कण है, 100 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी 5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो 10 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बताओ। बन गया ना बड़ा सा प्रश्न, दिमाग खराब करने जैसा। लेकिन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना, जीरो। अरे कितना, वो 5 टेस्ला दे चाहे 100 टेस्ला दे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आएगा, जीरो, क्योंकि चाल अपरिवर्तित है, चाल नियत रहेगी। अरे अरे बात समझ में। आवेशित कण पर चुंबकीय बल चाल परिवर्तित ही नहीं करता, सिर्फ वेग में परिवर्तन होता है, क्योंकि दिशा परिवर्तित होती है। अरे समझ में आ रहा है, क्या क्लियर है।